हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 क्लास 3 के पिछले साल जो 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे, सैम्पल क्वेश्चंस, उसको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव आकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो, और हम लोग कम्युनिटी पोस्ट पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पोस्ट करते रहते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ज़रूर कर लेना, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो क्लास 3 के लिए हम लोग सैम्पल क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है कि आपके जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन जो सैम्पल पेपर है वो आपका 50 क्वेश्चन का ही रहेगा और 50 मार्क्स का ही, ठीक है। और 5 सेक्शन में आपका पूरा सारा क्वेश्चन डिवाइड रहेगा: इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का है, आपको सब कुछ पता ही है ना। तो देखते हैं अब हम लोग सैम्पल क्वेश्चंस को। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स नंबर ऑफ 976, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है 976, ठीक है। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? मैंने आपको कह ही दिया ना, 976। तो आपको यहाँ पे 976 वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। तो आप ध्यान से देखो, सी नंबर आपका 976, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से आपको केयरफुली चूज करना है, ठीक है। यहाँ देखो, पढ़ लो 976। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दो, ठीक है। कि आपका जब बर्थडे होता है तो आप स्कूल में जाके चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो जब आप स्कूल जाते हो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप 2-2 टॉफी सबको देते हो कि नहीं देते हो? हाँ, देते हो ऑब्वियसली, है ना। तो कमेंट में मुझे अपने बर्थडे का डेट जरूर बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? रमीर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। रमीर एक लड़का है, मान लो, ठीक है। एक लड़का है, मान लो आप ही के क्लास का है, ठीक है। रमीर नाम का एक लड़का है। वो क्या करता है? 2 चॉकलेट्स, गिव्स 2 चॉकलेट्स। रमीर जो है देता है 2 चॉकलेट्स, ठीक है। टू ईच स्टूडेंट इन हीज क्लास, अपने क्लास में सबको क्या देता है? 2-2 चॉकलेट करके देता है। सारे बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं सबको 2-2 चॉकलेट देता है। कौन देता है? रमीर, ठीक है, अपने बर्थडे में, ऑन हीज बर्थडे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ ही डिस्ट्रीब्यूट्स, अगर वो बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट्स मतलब बांटना, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है 120 चॉकलेट्स इन क्लास इंक्लूडिंग हिम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? अपने को मिला के, खुद को मिला के, देखो आप चॉकलेट तो सबको बांट देती हो, खुद भी कुछ रख लेते हो ना। तो खुद को मिला के 120 चॉकलेट, 120 चॉकलेट्स वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्लास में बांटता है। तो पूछा जा रहा है आपसे, क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, भूला ये है कि आपको क्या करना है, 120 टोटल चॉकलेट कितना बांटा? 120, ठीक है। उसमें से कितना कितना करके बांटा? 2-2 करके सबको बांटा ना, खुद को भी मिला के। तो 2 से उसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है ना। कुछ इस तरह करके 120, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ऐसे ही करके करते हैं ना। तो ऐसे आपको कर देना है। फिर इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? देखो आंसर 2 और 120, तो 2 6 12 होता है। तो इधर कट जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 को वापस हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो 60, है ना। मतलब सी नंबर हमारा राइट आंसर है। सी नंबर हमारा राइट आंसर है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सी नंबर हमारा क्या है? राइट आंसर है। एनी डाउट? आई थिंक नो। ओके, चलो ठीक है। और हाँ, कमेंट करके बताना भूलना मत आपका बर्थडे डेट क्या है ना, ताकि मैं भी आपको विश करूं, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड स्टार्स? इसमें से कौन सा फ्लोइंग जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है जो आपको क्या दिखा रहा है? करेक्ट फ्रैक्शन दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक ड्राइंग यहाँ पे बना के दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो स्टार्स बना के दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से देखो, है ना, स्टार्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? इन सारे गिन लो, ठीक है, टोटल स्टार्स को गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 स्टार्स है कि नहीं? टोटल 6 स्टार्स है, ठीक है, 6 स्टार्स है, ओके। 6 स्टार्स आपके टोटल है, ठीक है। इसमें से देखो कलर किसको किसको किया है? शेडेड मतलब कलर, शेडेड मतलब किसको किसको कलर किया है। तो यहाँ पे आप देखो तीन तीन स्टार्स को कलर किया है, 3 स्टार्स को कलर किया है। तो यहाँ पे लिख दो 3, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप 3, हो गया। 3/6, रुको एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं, ओके। 3/6, ओके, 1 सेकेंड।
ओके, तो 3/6 आपका आ गया, ठीक है। 3/6 आया ना, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप देखो कहीं पर भी 3/6 नहीं है, कहीं पर भी है नहीं है, तो इसको क्या करो, काट लो। इसको डिवाइड करने आपको आता है कि नहीं आता है? देखो यहाँ पे कैसे काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 ऐसे करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, 3 का टेबल आता है ना, तो 3 1 जा यहाँ पे काटा तो 1 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आया, ठीक है। ऐसे काटना पड़ता है ना, डी नंबर आएगा, डी नंबर 1/2 करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर है वो डी नंबर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए हो कैसे हुआ? यहाँ पे एक्चुअली 3/6 ही हुआ, ठीक है, काट लिया, ठीक है। 3/6 ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 3/6 ही हुआ, 3/6 ही हुआ, उसको हमने काट लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इक्वल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो, ठीक है। 3 का टेबल में आता है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे करके काटना पड़ता है, ठीक है, रूल है ना। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं ड्राइंग बना देता हूँ पहले यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये मैंने ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे, ठीक, एक सेकेंड, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है। 1 यहाँ पे करता हूँ, 1 2 3 4, चलो 5, और ये आपका 6, ठीक है, 6, ओके 6, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ओके, कलर कर दूं क्या? ओके, कलर, ओके, एक सेकेंड, ऐसे करता हूँ। ओके, तो ये आपका पिज्जा है, ठीक है, ये आपका क्या है, पिज्जा है, ठीक। ये इसका पहला, ये आपका इसका पहला पार्ट, ठीक है। ये आपका दूसरा, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये पहला 1 नंबर, ओके, ये दूसरा आपका, ये तीसरा आपका, ये चौथा स्लाइस, ये आपका पांचवा, और ये आपका 6th। तो 6 स्लाइस है, ये पिज्जा है आपका, क्या है ये पिज्जा, यहाँ लिख देता हूँ पिज्जा, पिज्जा आप लोग खाते हो ना पिज्जा, ठीक है, वही पिज्जा है, ठीक है। अब पिज्जा वाज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, एक पिज्जा है जो को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने अच्छा से पेंटिंग बनाया है, 6 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अच्छे से बनाया है, ठीक है, समझना। उसमें से एक लड़का है ओम, OM, ओम एक लड़का का नाम है, ठीक है। ओम जो है खा जाता है, एट मतलब खा जाता है, ठीक है। 2/6 ऑफ पिज्जा, ओम क्या खा जाता है, 2/6 खा जाता है, ठीक है, 2/6 खा जाता है। बियोम जो है वो खा जाता है 1/6 ऑफ पिज्जा, बियोम एक लड़का और है, वो कितना खा जाता है, 1/6 खा जाता है, ठीक है। ओम खाता है 2/6, बियोम खाता है 1/6, ओके। हाउ मच पिज्जा इज लेफ्ट, तो आपसे पूछा जा रहा है पिज्जा कितना बचा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, अभी डायग्राम को हटा दूं क्या, थोड़ा सा रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ अच्छे से, ठीक है, समझना थोड़ा। क्या करो यहाँ पर, आपको क्या करना है, 2/6 को प्लस कर दो 1/2 से, 1/6 से, ठीक है, जो आया है उसी से इंटू कर दो। यहाँ पे पहले कट कर लो, नहीं तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 1/3/1/6, ओके। 1/3 प्लस 1/6 मैंने काट लिया, ठीक है, वहीं पर डायरेक्टली काट लिया ताकि इनको आसान पड़ जाए। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऐसे लेते हैं 3 को और 6 को, ठीक है। तो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, फिर 2 बचेगा, 3 2 जा 6, मतलब 6 का एलसीएम आ गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 2 प्लस 3 6 1 जा, तो 1 जा, मतलब 3/6 हुआ आपका, 3/6 आपका आंसर है, 3/6 आपका आंसर है। देखो 3/6 कहाँ है, यहाँ पर है, 3/6 करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये 1 2 क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में दे दिया, थोड़ा आपको डराने के लिए, थोड़ा आपको ऐसे करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लास 4 में भी नहीं है, ठीक है, क्लास 4 में भी नहीं है, आपको 5 में मिलेगा, ठीक है। 5 में भी इससे इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, ठीक है। ये क्लास 5 के लिए है, ठीक है। आई थिंक कुछ गलती हुआ है ना। 5 नंबर देखते हैं, ठीक है, आंसर लेकिन सही है। तो देखो 5 नंबर आपका बहुत आसान है और ये आपके क्वेश्चन के लायक है, ये आपकी क्लास के लायक है, ठीक है। मैंने आपको कहा ना 4 नंबर आपकी क्लास के लायक नहीं है, ठीक है, वो आपकी क्लास के लिए बना ही नहीं है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो करो, ठीक है, मैं समझ गया हूँ वो क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो 5 नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक लड़का है सोनू, ठीक है, सोनू नाम का एक लड़का है, ठीक है,
उसके पास कितना है रुपीज 100 रुपीज है, सोनू के पास कितना रुपीज है 100 रुपीज है, समझना ठीक है। ही वांट्स टू बाय अ कार, वो एक कार खरीदना चाहता है, कार खरीदना चाहता है ठीक है, वर्थ रुपीज 150, और वो कार जो है वो 150 रुपीज की है ठीक है, समझो। सोनू एक कार को खरीदना चाहता है, उसके पास 100 रुपीज है, लेकिन वो जो कार खरीदना चाहता है उसकी असली कीमत कितनी है 150 रुपीज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द कार, तो उसको और कितना पैसा चाहिए कि जिससे वो कार को खरीद सके, है ना। तो ऑब्वियसली 50 रुपए चाहिए, है ना, ये तो पढ़ के भी पता चल सकता है ना, पर हम लोग यहाँ पे समझते कैसे किया ठीक है। तो टोटल कितना चाहिए 150 चाहिए, तो उसको 150 लिख दिया ठीक है। कितना है 100 रुपीज है ना, तो इसको माइनस कर दो, निकल जाएगा ऑब्वियसली 50 रुपया, है ना, रुपीज 50। तो देखो कहाँ है 50 आपका, हाँ ए नंबर में आपका 50 है ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट है, 50 रुपीज 50 होगा ठीक है, 5 नंबर का ऑप्शन होगा ए नंबर सही ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर 5 सबसे इजी आपका 6 नंबर है ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, पर देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ करेंसी हैज लीस्ट वैल्यू। यहाँ पे आपको बहुत सारा पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा का पैसा, करेंसी मतलब पैसा ठीक है, करेंसी मतलब पैसा, कौन सा पैसा बहुत कम वैल्यू है ना, लिस्ट मतलब कम, लिस्ट मतलब कम ठीक है, बहुत कम वैल्यू है ठीक है, मतलब सबसे कम पैसा कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये 100 रुपीज है आपका, ये तो दिख रहा है आपको 100 रुपीज है कि नहीं, 100 रुपए है ना, 100 रुपीज है। ये आपका 500 रुपीज है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक है, ये आपका 50 रुपीज है ठीक है। लेकिन ये जो बी नंबर वाला पिक्चर है यहाँ पे थोड़ा साफ से दिख नहीं रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा है ठीक है, पर ये दिख रहा है कि ये 10 रुपीज है आपका, ये 10 रुपीज है, इसके पीछे 50 रुपया है, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा ठीक है, तो आप चिंता मत करो, है ना, आपको क्लियरली दिखेगा, है ना, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है इस पिक्चर में ठीक है। तो ये 50 रुपीज ठीक है, पीछे वाले को भी चलो 50 रुपीज मान लेते हैं, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है ना, क्या करें ठीक है। 100 भी मान लो, है ना, उसको आप 10-20 तो मान ही नहीं सकते, पीछे वाला को देखो आप क्या मानोगे, 10-20 तो कुछ मानोगे नहीं, है ना, 10-20 रुपीज ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो 50 रुपीज ही दिखता होगा या 100 रुपीज ही दिखता होगा। तो वैल्यू ज्यादा हो रहा है ना, हमको कम वाला ढूंढना है कि सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम तो 50 रुपया होगा ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, 50 रुपीज आपका करेक्ट है, लिस्ट मतलब कम, है ना, तो आपको कम पैसा ढूंढना है, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 500 है, बी नंबर में अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, पर फिर भी जो भी है 50 से लेकिन ज्यादा है, इतना समझ में आ रहा है ठीक है, क्योंकि 50 तो आपका सेकंड वाला ही हो गया और फर्स्ट में तो आपका 10 है, तो 60 हो गया ना, 60 रुपीज। अब पीछे जो है वो दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, छोड़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग 7 नंबर करते हैं। 2 आवर बिफोर 7 इज, देखो 7 नंबर भी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बस देखना है आपको, है ना, क्योंकि आप क्या हो, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बहुत काम आएगा ओलंपियाड में, अगर जीतना है तो जरूर करो ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अबाउट सेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट हर जगह मिल जाएगा, और कम्युनिटी पोस्ट पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वहाँ भी रिप्लाई देते रहना, है ना, कमेंट वमेंट करते रहो, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप को समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा स्पेशल सा ठीक है। मैंने आपको कहा ना 4 नंबर को स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं, वो क्लास 5 के 6 के लिए है ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 आवर्स बिफोर 7 इन द इवनिंग इज, देखो बिफोर मतलब होता है पहले ठीक है, तो 2 घंटा पहले, 2 आवर बिफोर मतलब 2 घंटा पहले, 7 इन द इवनिंग इज 2 घंटा पहले, 7 के 7 बजे के पहले 2 घंटा पहले, 7 बजे के 2 घंटा पहले इवनिंग में क्या टाइम हो रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है ठीक है। तो देखो अभी मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 7 क्या है, 7 क्या है, 7 PM है ना, इवनिंग का टाइम है ना, इवनिंग का टाइम है कि नहीं, इवनिंग में क्या लगता है, PM लगता है ना, फिर मॉर्निंग में AM लगता है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। तो अभी क्या हो रहा है 7 PM हो रहा है ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इससे 2 घंटा पहले ठीक है, तो 7 से 1 घंटा पहले तो करें तो 6 PM होगा ठीक है, फिर 2 घंटा पहले करें तो क्या होगा 5 PM होगा, तो 5 PM हो रहा है ना बेटा, देखो कहाँ है 5 PM, हाँ बी नंबर है, बी नंबर होगा 5 PM ठीक है। तो मुझे पता है कि आप यहाँ पे 5 तो निकाल लोगे, लेकिन आप यहाँ PM और AM में कंफ्यूज मत होना ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर देखो सी नंबर में भी AM डाल दिया है ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, तो केयरफुल रहना है ना। ओके, AM कहाँ PM लगेगा ये पता होना चाहिए ठीक है, नहीं पता है तो पता करो, है ना, हिंदुस्तान ओलंपियाड में जीतना है आपको, है ना। देखो 8 नंबर देखो, बहुत आसान है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 कॉर्नर्स, कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, तो इसमें से आपको बताना है कि कॉर्नर है ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल में कॉर्नर मतलब कि कितने कोण है, मतलब कितना साइड है, कितना साइड है ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल में ए नंबर देखो तो ये 1 हो गया, ठीक है, पहला ये आपका ये वाला लाइन हुआ, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ देखो तो 2 हो गया, तीसरा यहाँ देखो तो 3 हो गया, है ना, 1 2 3 इसी में तो है, ट्रायंगल में ही तो है, तो यही सही हो गया ना। बाकी ऑप्शन को मुझे क्यों देखना, मुझे ए नंबर तो मिल गया, ठीक है। फिर भी आपके लिए मैं सारे ऑप्शन को देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ बी नंबर को देखता हूँ, ठीक है। तो एक साइड यहाँ, एक साइड यहीं पर हो गया, देखो ध्यान से, एक साइड आपका यहाँ पर हुआ, ठीक है, दूसरा साइड यहाँ पर हुआ, तीसरा साइड यहाँ पर हुआ, चौथा साइड यहाँ पर हो गया। जब 4 हो गया तो मतलब 3 तक की मुझे ढूंढना है ना, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसको चेक करने का। सी नंबर भी देख लो, तो यहाँ पे एक यहाँ बना, नहीं होगा ना, सी डी कोई कैसे होगा। अच्छा डी नंबर देख लेते हैं, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, आप खुद देख के ही बता दोगे, है ना। यहाँ पे देखो एक 1 बन गया, यहाँ फिर 2 बना, यहाँ फिर 3 बना, यहाँ फिर 4 बना, और इधर करो तो 5 बना, इधर 6 बना, इधर 7 बना, 8 बना, 9 बना, 10 बना, है ना, ये तो होगा ही नहीं, है ना। डी नंबर एक बार देख लो, एक बना इधर, अच्छा कोई स्ट्रेट नहीं हो रहा है ना, ओके। यहाँ देखो एक 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 ये बना आपका साइड, ठीक है, एक आपका इधर बना, 2 बना, ठीक है, एक इधर बना, 3 बना, पर ऐसे मुड़ा हुआ है ना, कर्व है ना, तो इसको भी तो गिनोगे ना, है कि नहीं, तो 4 बना, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं, तो मतलब ट्रायंगल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे पहला ही दिया हुआ है ना, तो यही सही है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है आपके पास, ठीक है। समझना है क्वेश्चंस को, जितना समझोगे उतना अच्छा है, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आसान है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर। आपको यहाँ पर एक प्यारा सा फिगर दिया हुआ है, देख लो, एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा फिगर दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कि कितने ट्रायंगल्स मतलब ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल ऐसा होता है, ये डब्बा है, मैं इसके अंदर ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल आपका ऐसा करके होता है ना, ऐसा करके, ऐसा, है ना, 3 साइड रहता है, फर्स्ट 2 3 3 साइड होता है ना, उसी को ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल आपका रहता है ना, ठीक है। बहुत सारा लेस वेस ऐसा होता है ना ट्रायंगल जैसा, ऐसा खाने वाला, तो इसी को ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। जिस ट्रायंगल मतलब देखो ट्रायंगल, ट्री एंगल, यहाँ पे देखो 3 यहाँ खुद ही चीख चीख के बोल रहा है, ट्रायंगल खुद ही चीख चीख के बोल रहा है, ट्राई ट्राई ट्री ट्री ट्री, मतलब 3 बता रहा है, ठीक है। तो पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, ट्रायंगल खुद चीख चीख के बताता है कि मैं ट्रायंगल हूँ, ठीक है। तो समझ गए ना ट्रायंगल किसको बोलता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कितने ट्रायंगल्स प्रेजेंट हैं इस फिगर में, तो हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, अच्छे से एकदम देख के बनाना है, ठीक है, समझना, ठीक है। आपको इसमें ढूंढना है कितने कितने ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक है। ट्रायंगल आपको दिखा दिया ना कैसे दिखता है, ट्रायंगल आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, ये आपको बता दिया ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने ट्रायंगल से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा बड़ा ट्रायंगल को गिन लो, ठीक है। तो नंबर 1 ये वाला, ठीक है, नंबर 2 आपका ये वाला, ठीक है, अच्छे से देखो 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है। सेकंड ट्रायंगल, ये आपका थर्ड ट्रायंगल है कि नहीं, हुआ कि नहीं, देखो ये बड़ा वाला यहाँ से लेके ये वाला आपका ट्रायंगल नंबर 1 हुआ, ठीक है। फिर ये से लेके यहाँ से आपका ट्रायंगल 2 हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ट्रायंगल 3 हुआ, ठीक है। जो कर रहा हूँ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। 3 ट्रायंगल हो गया ना, ट्रायंगल 1 नेमिंग करते हैं फिर से, 1 2 3, ठीक है, आपको समझाने के लिए मिटा दिया था, ठीक है, 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको नेम दो 4, ये आपका 4th ट्रायंगल हो गया। देखो छोटा है पर है तो सही, छोटा है पर है तो सही, उसी ट्रायंगल का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर है तो सही। कितने ट्रायंगल बन रहा है ये आपसे पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4 4 बना, ठीक है। और देखते हैं कहाँ बनता है, यहाँ पर छोटा सा 2 सा बना, 5 बना, है ना, यहाँ पे बना 6 बना, है ना, ध्यान से देखते जाओ, बना, ठीक है। और एक बड़ा सा यहाँ पर भी बना है, यहाँ देखो एक बड़ा सा यहाँ करके यहाँ भी तो बना है ना, ठीक है। तो ये तो 7 हो गया ना, ठीक है, समझे कैसे यहाँ 7 हुआ, बड़ा सा देखो यहाँ पे बनाया है ना, तो 7 यहाँ पे हो गया है ना, ठीक, 7 बना, ठीक है, 7। और देखो कहीं अच्छे से देखो, मिलेगा, अच्छे से देखना पड़ता है, ठीक है, 7, अच्छा यहाँ देखो 8 बना, यहाँ देखो 8 बना, ठीक है, ध्यान से बस देखना है, 8 बना। और देखो कहीं पर कहीं ना कहीं तो होगा ही, अच्छा हमने यहाँ की तो ट्रायंगल गिनी ही नहीं, यहाँ पर तो देखो बड़ा ट्रायंगल यहाँ भी तो बन रहा है ना, ये पूरा पूरा ये तो गिना ही नहीं ना, तो ये 9 हो गया ना आपका, समझे कैसे हुआ, ठीक है। इतना बड़ा ट्रायंगल हमको तो दिखा ही नहीं, ठीक है, 9 बना, ठीक है। और देखते हैं और मिल जाएगा, है ना, अच्छे से देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बड़ा सा, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल, हमने बड़ा वाला बस गिना था ना, लेकिन अब यहाँ पे आधा लेते हैं, ठीक है, यहीं तक लेते हैं, तो यहाँ भी तक ट्रायंगल बन रहा है। पहले हमने यहाँ तक लिया था 1, वो हमने यहाँ तक पूरा किया है, पूरा यहाँ तक लिया है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कहाँ तक ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं, ठीक है, उसका आधा वाला का, तो उसमें भी इसका भी तो गिनना पड़ेगा ना, तो 10, ठीक है, समझे कैसे हुआ 10, ठीक है। और फिर तो आपका इधर तो गिन लिया, 7 हो गया आपका, हाँ इधर देखो ये वाला तो हमने गिना ही नहीं, ठीक है, तो 11, टोटल 11 ट्रायंगल्स हैं। अच्छे से एक बार फिर देख लो फिगर को, देखो फिर मैंने आपको और थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है, और बड़ा जूम कर दिया, आप एक बार खुद करके देखो, पक्का 11 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अच्छे से जोड़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ओके। 11 आपका आंसर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, 11 है, डी नंबर राइट आंसर है, ठीक है।
11 है, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है ना, तो जो बड़ा वाला ऑप्शन है, मतलब बड़ा नंबर वाला ऑप्शन है, उसको आप चूज कर लो। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपका क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, तो सबसे बड़ा 11 ही है ना, तो उसको ऐसे चूज कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अब पहले करके देख लेना, जरूरी नहीं कि ये सही ही हो हमेशा, ठीक है, पर बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। देखो क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। ये देखो फिगर है ना, बहुत अच्छा फिगर है ना। इस फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइड। चलो नाम से क्या मतलब है, ठीक है, बस बता दिया इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। इससे आपको नाम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी फेसेस डज द गिवन फिगर हैज, कितना फेसेस इस फिगर के पास है, मतलब कितना चेहरा है फिगर के पास, ठीक है। तो हमारे पास तो बस एक ही चेहरा है, लेकिन फिगर के पास बहुत सारा चेहरा है। देखो गिनाता हूँ कितना चेहरा है। तो ये वाला जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक वाला, ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। फिर जो ये वाला पार्ट है आपका ऊपर वाला, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 2, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इधर, जो इधर 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 साइड वाला देखो इधर, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है, 3 3 हुआ, ठीक है। और इधर जो दिख नहीं रहा है पर है 4, ठीक है। उसके बाद इसके जो पीछे है, पीछे पीछे इस पूरे क्यूबॉइड के पीछे, पूरा एकदम पीछे, बॉक्स के पूरा पीछे है ना, वो आ गया आपका 5, ठीक है। और इसके जो नीचे है, इसके जो नीचे साइड जो है ना, ऊपर है तो नीचे भी होगा ना, तो 6। टोटल आपका कितना निकला, 6 निकला है ना। एक ऐसा ही बॉक्स लो, देख लो, गिन लो खुद ही, ठीक है। डस्टर वस्टर है, उससे भी गिन सकते हो। 6 होगा करेक्ट आंसर, ए नंबर, ठीक है। ये कॉमन वाला बात है, ठीक है। आपके पास कोई डस्टर, कोई बॉक्स होगा, उससे गिन लो। बॉक्स तो होगा ना, बॉक्स से गिन लो, ठीक है। बॉक्स को रख लो और देख लो कितना फेसेस है, ठीक है। मैं एक डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही करके। अच्छा ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखो इसी में देखो, पहला वाला फेस ये हो गया आपका 1, ये वाला फेस हो गया आपका 2, ये वाला फेस हो गया 3, ये वाला फेस हो गया 4, फिर पीछे वाला ई वाला, फिर इधर वाला पीछे वाला, है ना। 5 4 5 6 हो गया, है ना। आसान क्वेश्चन है सर, हम स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है। तो देखो 11 नंबर, थोड़ा लॉजिकल समझना है। एक अक्षय नाम का लड़का है, अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, सुपर स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक लड़का है अक्षय, उसके पास 500 रुपए हैं, ठीक है। अक्षय के पास 500 रुपए हैं, बात समझ में आई, ठीक है। टू परचेज आइटम्स फॉर होली, उसके पास 500 रुपया है, ताकि क्यों है 500 रुपया, उसके पापा मम्मी किसी ने दिया होगा, ठीक है, ताकि वो परचेस कर सके, मतलब खरीद सके होली के कुछ कुछ सामान, ठीक है। होली में हम लोग खरीदते हैं ना, रंग बहुत कुछ खरीदते हैं, तो उसी के लिए पैसे मिले हैं उसको, अक्षय को। तो वो 500 रुपये में देखते हैं क्या क्या खरीदता है। तो ही बॉट, वो खरीदता है, क्या खरीदता है, कलर्स खरीदता है। हाँ होली है तो सबसे पहले कलर, कुछ हो या ना कलर, ठीक है। तो ही बॉट कलर्स फॉर ₹120। तो सबसे पहले कलर खरीदता है, कितने का खरीदता है, 120 का खरीदता है, ठीक है। कलर्स खरीदा, चलो ठीक है, 120 साइड में लिख लिया, ठीक है। एंड वाटर गन, गन वाला वाटर भर के गन, मतलब पानी भर के गन चलाते हैं ना, पानी के साथ में कलर भी मिला हुआ रहता है वो, ठीक है, पर उसको बोलते हैं वाटर गन, ठीक है। तो होली के लिए वो भी खरीदा, कितने खरीदा, 200 का खरीदा, ठीक है, काफी महंगा है, ठीक है। तो 120 का तो खरीदा कलर, 200 रुपए का खरीदा, 200 रुपीज का खरीदा वाटर गन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना पैसा बचा, ठीक है। तो कितना बचा वो जानने से पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि कितना खर्च किया। टोटल उसके पास 500 रुपया है, ये बात तो साफ है, ठीक है। टोटल उसके पास 500 रुपया है, ये बात तो साफ है, ठीक है। अब कितना खर्च किया वो तो जानते हैं, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड करते हैं पहले, ठीक है। तो 0 0 0 2 1 3, तो 300 रुपीज, 300 रुपीज क्या किया उसने, खर्च किया। टोटल पैसा कितना था, 500 था, तो 500 रुपीज में अब आप क्या करो, जितना खर्च किया यानी 300 रुपीज को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना इजी। 0 0 5 में 3 2, 200 रुपीज बचता है। देखो कहाँ है 200 रुपीज, नो वेयर, हाउ इज इट पॉसिबल। ओ आई थिंक मुझे लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अच्छा एक बार फिर देख लो, ठीक है, सॉरी, मुझे यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया। 200 120, ठीक है, यहाँ पे 120 है, ठीक है, मैंने कुछ शायद और ही ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड में गलती कर दिया, देख लो, ठीक है, नंबरिंग मैंने अच्छा से देखा नहीं, ठीक है। 2 2 1 3, ठीक है, 320 रुपीज उसने खर्च किया, ठीक है, 320 रुपीज खर्च किया, मैंने 300 ही लिखा, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ओके। तो 320 रुपीज उसने खर्च किया, अच्छे से आप ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखा नहीं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 320 रुपीज, ठीक है। तो 320 रुपीज उसने खर्च किया, उसका टोटल कितना पैसा है, 500 है, ठीक है। 320 रुपीज ना खर्च किया था, ठीक है, माइनस कर दो 0 10 में 2, इसको यहाँ से वो लेते हैं, इकाई पैसा कुछ भी बोलते हो ना, पूछे वो लेते हैं। तो 10 में कितना बचा, 2, सॉरी 10 में 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 8 होगा। इधर 3 4 बच जाएगा, है ना, 4 में 3 बचेगा 180 रुपीज। हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ₹180, ठीक है, समझ गए। वो मुझसे पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, मैंने 120 को 100 लिखा था, ठीक है, सॉरी।
100 टेंस इज इक्वल टू 100 टेंस कितना होता है, आपसे पूछा जा रहा है 100 टेंस। तो टेंस की वैल्यू पता है ना, टेन, अच्छा छोड़, टेंस ऐसे समझो, टेन टेन तो समझते हो ना, टेन 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 मतलब टेन, ये वाला टेन है ना, तो वही टेंस, वही टेन टेन की बात हो रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 100 टेंस कितना इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब 100 इंटू टेन, टेन का वैल्यू लिख दिया, टेंस लिखा ना, ये टेन, यही वाला टेन है, ठीक है। तो इसको इंटू कर दो, तो इसमें जीरो जीरो वाला इंटू बहुत आसान होता है, ठीक है। जो भी नंबर दिया वो आपको लिख लो, जैसे यहाँ 1 लिख लिया, 2 जीरो है और एक 3 जीरो है, तो उठा 2 3 जीरो, 1000 आ गया, सिंपल। देखो कहाँ है 1000, हाँ यहाँ देखो डी नंबर में सबसे छुपा हुआ है, सबसे लास्ट है, पर बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट हो गया ना ये क्वेश्चन। 1000 होगा इसका करेक्ट आंसर, डी नंबर इज द राइट आंसर, नो डाउट, ओके, नो ऑब्जेक्शन। तो एक्चुअली आपको यहाँ 30 नंबर में थोड़ा बहुत मतलब ऐड करना पड़ जाएगा, तो मैं आपको ऐड करने से बचा सकता हूँ, ठीक है, पर आपको थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, अनीता जो है वो लीव्स स्कूल एट 7:45 AM, मतलब स्कूल के लिए वो कब निकल जाती है, 7:45 AM में निकल जाती है, ठीक है, सुबह सुबह 7:45 में निकल जाती है, ठीक है। आप कब निकलते हो स्कूल, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो सी रीचेस स्कूल एट 8:25 AM, लेकिन वो स्कूल पहुंचती है 8:25 में, ठीक है। वो निकलती कितने बजे है, 7:45 में, और पहुंचती कितने बजे है, 8:25 AM में, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज अनीता टेक टू रीच स्कूल, वो कितना टाइम लेती है, वो कितना टाइम लेती है स्कूल पहुंचने में, ठीक है। तो इसको आप ऐड करके, सॉरी माइनस करके कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके, पर मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको क्या करो, 8 से कर लो, ठीक है, 8 से कर लो, देखो कैसे, 7:45 AM है, ठीक है, तो 7:45 AM से 8 तक के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, 8 बजे तक का, ठीक है। तो मतलब 8 बजने में कितना मिनट कम होगा, 15, देखो खुद देखो, 45 में 15 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 8 बज जाएगा, है ना। तो वही 15 मिनट्स का अंतर है, ठीक है। तो ठीक है, अब फिर 8 बज के 25 मिनट्स, तो 8 बज के 25 मिनट्स, ठीक है। इसमें 25 मिनट्स हो गया आपका, है कि नहीं, मतलब 15 और 25 को ऐड कर दो, है ना, 15 और 25 को ऐड कर दो, 5 5 10 0 1 2 1 3 1 4, 40 मिनट्स लगता है, कितना आसानी से निकल गया। ऐसे आपको बहुत लंबा चौड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 40 मिनट्स में पहुंच गया, ठीक है। इजी क्वेश्चंस आर देयर, नो नथिंग, ओके। 40 मिनट सी नंबर होगा, ठीक है। देखो अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं इस फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे पास लेंदी हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़्यादा उतना सॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है, आप समझ ही सकते हो। तो 14 नंबर को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको उतना टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान ओलंपियाड और ओलंपियाड में ट्रिक काम करता है, ठीक है। आपका सेंस, ठीक है, आपको कितना नॉलेज है वो काम नहीं करता, ठीक है। आपके सेंस काम करेंगे, आप कितना ट्रिकली सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्पिटेटिव बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर, आपको एक नंबर को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है सर, ठीक है। नंबर क्या बोलता है, आई एम 3 डिजिट ऑड नंबर, 3 डिजिट ऑड नंबर है, ठीक है। 3 डिजिट ऑड नंबर मतलब क्लियर कर लो, 3 डिजिट ही होगा उसका, ठीक है। ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट एंड, मेरे जितने भी डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, समझ लो। ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट, डिजिट्स मतलब जैसे 2 1 5, यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग डिजिट है, 2 एक 2 है, एक 1 एक 5 है, ऐसा नहीं 2 2 5, तो यहाँ पे देखो 2 2 तो मैच हो गया ना, सेम डिजिट हो गया ना, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है। मतलब तीनों डिजिट अलग अलग है, ठीक है, तीन डिजिट है और तीनों डिजिट अलग अलग है, और ऑड नंबर है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लू सब लेना है, क्लू सब अपने मन में भरो, ठीक है। आई कैन बी डिवाइड बाय 5, और मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं 5 से, मतलब उसको जो भी नंबर है उसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके, पर ऑप्शन से करो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपको जितना नंबर दिया उसी से करो, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले 250 है, ठीक है, 250 है, ये 5 से डिविजिबल भी है, ठीक है, 5 से डिविजिबल भी है, पर ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, पर ये ऑड नंबर नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर के कभी भी एंड में, लास्ट में जीरो नहीं आता है, याद रखना। ऑड नंबर के एंड में कभी भी जीरो नहीं आता है, पर यहाँ पर तो जीरो है, 250 यहाँ पे जीरो लगा हुआ है। ऑड नंबर के एंड में कभी जीरो नहीं आता है, लास्ट में कभी जीरो नहीं आता है सर, याद रखना है। तो ये वाला ए नंबर तो बिल्कुल नहीं, उसका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ डी नंबर भी देखो, डी नंबर में भी यहाँ पे जीरो डाल दिया गया है, वो कैसे हो सकता है सर, ऑड नंबर में जीरो कैसे लग जाएगा लास्ट में, नहीं लगता है, ठीक है। 5 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का नंबर भी है, पर ये वो नहीं है, ठीक है, ये ऑड नंबर नहीं है। जब ऑड नंबर नहीं है तो मुझे क्या मतलब, ठीक है। तो ए और डी तो कैंसिल हो गया, ए और डी कैंसिल, ओके, नो मोर, ए कैंसिल, डी कैंसिल, ठीक है। सी नंबर देख लो, नहीं पहले बी नंबर देखते हैं, 225, तो यहां पर देखो 225 यहाँ पे देखो डिजिट्स जो है, जो आपके डिजिट्स हैं, आपको कहा गया था कि वो क्या हो गए,
रिपीट नहीं होंगे। कहा गया था ना ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। पर यहाँ तो एक जैसा डिजिट है, देखो यहाँ पे 2 दो बार 2 आ गया, 2 बार 2 आ गया ना, तो आपको तो कहा गया था डिजिट जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। पर यहाँ तो आ गया 2 5 आ गया है ना, 5 ठीक है, पर 2 तो आ गया, इसलिए बी नंबर भी कैंसल। जब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में तो एक ही ऑप्शन आता है सर, सी नंबर। कुछ जानते हो या नहीं जानते हो वो फर्क नहीं पड़ता, ये 5 में आता है या नहीं आता है हमको नहीं लेना देना है, हमको तो बस इतना जानना है कि ऑप्शन मेरा सही है, सी नंबर। क्योंकि यहाँ पर देखो इसके लास्ट में ना ही 0 आ रहा है और ये एक ऑड नंबर भी है, सबसे बड़ी बात ये है। पर आपको पता नहीं ऑड नंबर है, कोई बात नहीं, मत जानो, इसके लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। और प्लस ये तीनों अलग अलग डिजिट्स हैं, ध्यान से देखो, खुद ही देखो, खुद ही पता कर लोगे, है ना। और आप लोगों में से तो बहुत लोग को ऑड नंबर भी पता नहीं होगा, पर मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तो भूल ही गया कि मैंने आपको ऑड नंबर ही नहीं बताया क्या होता है, ठीक है। नंबर जैसे कि 1 3, 2 का गैप होता है, 2 का गैप होता है, देखो 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है ना। फिर 5 7 है ना, 9 11, ये सब 2 का यहाँ पे आपको गैप मिलेगा, 2 का, ठीक है। 3 और 3 और 5 के बीच में भी 2 का, हर जगह आपको 2 का गैप मिलेगा, ऐसे ही कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, बहुत सारा रहता है, ठीक है। तो 1 3 5 भी आपका ऑड नंबर है, ठीक है। ये सब ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर है, कोई डाउट नहीं है ना। एक बार रिपीट भी कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, करेक्ट है, सी नंबर करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फाइनली मैथमेटिक्स का, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 10 आर देयर फ्रॉम 20 to 80। टेबल आता है ना आप सबको, मैं पूछ लेता हूँ, 10 का टेबल आता है ना। अरे 10 का टेबल सबसे आसान है, सबको आना चाहिए, है कि नहीं। मैं लिख देता हूँ 10 2s are 20, 10 3s are 30, याद करो, ठीक है। 4s are 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है, 90 और आपका लास्ट 100, यही होता है ना 10 के मल्टीपल्स, तो यही सब है 10 के टेबल में, तो यही सब आते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि 20 से लेके 80 तक के बीच में, 20 से लेके 80 तक के बीच में, 80 तक के बीच में कितने 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 नंबर्स हैं जो 10 से मल्टीपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका 20 खुद हो गया, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, देख लो कहाँ है 7। समझ में आया बात को, बात समझ गए, ये नंबर होगा करेक्ट आंसर 7, ठीक है। कितने मल्टीपल्स हैं 10 के, 10 के टेबल में कौन कौन से आते हैं 20 और 80 के बीच में, तो 7 डिजिट्स आते हैं ना। 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, 60 आता है, 70 आता है, 80 आता है, ठीक है। अब सेक्शन बी आते हैं, इंग्लिश। अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, कोई जल्दी, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी इंग्लिश, लेट्स स्टार्ट। तो इंग्लिश तो आपको कॉन्सेप्ट से लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें तो मैं आपको कोई बता नहीं रहा है ना, इसको आपको तो खुद से करना पड़ेगा, मैं बस आंसर बताते जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा, खुद से सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ग्रामर थोड़ी बताने लग जाऊंगा, है ना, ठीक है, पर जहां जरूरत पड़ी वहां बताऊंगा, ठीक है। समरप्रीत हैज अ सर्ब हेडेक, उसके बाद समरप्रीत के पास क्या हेडेक है, माथा दर्द है सर, हेडेक माथा दर्द है कि नहीं। द डॉक्टर गेव हिम दिस मेडिसिन, तो डॉक्टर क्या देता है, उसको मेडिसिन देता है। तो यहाँ पे आप क्या ये वर्ड यूज करोगे, बट करोगे, वैन करोगे, सो करोगे, एस करोगे। मोस्ट आपका अच्छा वर्ड है सो, ठीक है, सो का मतलब होता है तो, सो का मतलब होता है तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, सो होगा यहाँ पर, ठीक है। खुद एक बार पढ़ के देखो सो सही हो रहा है कि नहीं। समरप्रीत हैज अ सब्र हेडेक, समरप्रीत के पास बहुत हेडेक है, बहुत ज्यादा हेडेक है। सो का मतलब तो द डॉक्टर गिव हिम द मेडिसिन, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन दे देता है ना, सिंपल सा है। माय स्कूल टीचर इज जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, ये तो मुंह से निकल जा रहा है, मुझे मुंह से निकल जा रहा है, फ्रॉम है ना, दूरी बताने के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम द स्टेशन, है ना, मुझे तो मुंह से निकल गया, ठीक है। माय स्कूल इज जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से, है ना, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं ना। 18 नंबर, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, मिस्टर जैक्सन वेयर इज योर हैट, ठीक है। पंक्चुएट मतलब आपको यहाँ पे सुधारने को बोल रहा है, ठीक है, सुधारने को बोल रहा है, ठीक है। सेंटेंस है मिस्टर जैक्सन वेयर इज योर हैट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करके देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, गलतियां निकालते हैं, ठीक है। हम लोगों की निकालते हैं, हम क्या करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं, पर आज हम लोग सेंटेंस की गलतियां निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन में देखते हैं, मिस्टर जैक्सन वेयर इज योर हेड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज योर हेड, आपका हेड कहाँ पर है, मिस्टर जैक्सन से पूछा गया है आपका हेड कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्वेश्चन पूछा गया है ना, वेयर इज योर हेड, आपका हेड कहाँ पर है, तो क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क लगना ही चाहिए। जब क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क लगता ही है, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारी क्वेश्चन है, ठीक है, देखना वहाँ पे लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, खुद देख लो, ठीक है। और आंसर में फुल स्टॉप लगता है, तो पता ही है ना, यहाँ पे आंसर थोड़ी दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिस्टर जैक्सन वेयर इज योर हेड, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ए नंबर गलत। बी नंबर देखो, मिस्टर जैक्सन वेयर इज योर हेड, सब सही है, पर यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा दिया। आपने सुना होगा सेंटेंस के खत्म होने पर हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, कभी सुना है नाम के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं? नहीं सुना ना, ठीक है। सेंटेंस के एंड में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, तो बी नंबर भी गलत, ठीक। लेट्स सी नंबर, मिस्टर जैक्सन वेयर इज योर हैट। तो यहाँ पे मिस्टर एम बड़ा नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आपको पढ़ा होगा सेंटेंस को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो बड़ा लेटर से स्टार्ट करते हैं नहीं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिस्टर छोटा लिखा है, एम बड़ा होगा, है ना। सी नंबर भी गलत। डी नंबर देखते हैं, जब सारा ऑप्शन गलत है तो यही सही ही होगा, ऑब्वियसली बात है, पर फिर भी देख लेते हैं। मिस्टर जैक्सन, हाँ ठीक है, कॉमा भी लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल कॉमा लगाना चाहिए। नाम के बाद कॉमा लग सकता है, फुल स्टॉप ऐसे कैसे लग जाएगा, ठीक है। इंड में लग सकता है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग में कैसे फुल स्टॉप लग जाएगा, है ना। तो कॉमा लग सकता है, कोई बात नहीं। इस बड़ा भी लिखा है, कैपिटल लेटर में भी लिखा है, सब ठीक है। मिस्टर जैक्सन वेयर इज योर हेड, और कॉमा क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। वाओ, आई लव दिस, ऑप्शन इज करेक्ट, नो एनी डाउट, मुझे कोई गलती नहीं दिखी। आपको दिखी तो कमेंट करना, ठीक है, सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 19th नंबर। ओके, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गुस इज। तो हमेशा आपको याद रखना है, मैस्कुलिन का जो जेंडर है गुज का, वो क्या होता है, गेंडर होता है। बी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं आपको नहीं समझा सकता, बी नंबर होगा गेंडर। ओके, गेंडर, ठीक है। 20th नंबर देखते हैं। देखो 20th नंबर में आपको क्या बोला गया है, आपको करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसको मिला जुला के एक सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है, यहाँ पे भी छांटते हैं, ठीक है। तो ए नंबर को देखते हैं। देखो रूल याद रखना, सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस ऐसे ही बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट देख लो कहाँ है, तो रोहन एक सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, रोहन एक सब्जेक्ट है ना, कि नहीं, रोहन एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब एक काम तो अच्छा किया, चलो सब्जेक्ट का काम हो गया। अराइव्ड, वर्ब का भी काम हो गया। ऑब्जेक्ट अब ढूंढना है, मुंबई, रोहन अराइव्ड मुंबई, उसके बाद जो आ जाए वो सब तो चलो ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, प्रीडिकेटेड, ठीक है। ये नंबर आपका राइट आंसर है, नो डाउट। ओके, मुझे इतना ही सब कुछ ढूंढना था, मुझे मिल गया, ठीक। ए नंबर इज द राइट आंसर, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड को ढूंढना है, इसको ढूंढना है, करेक्ट वर्ड, सही वाले वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। तो पहला है आपका इंक्लूड, एक्सक्लूड कैसे हो जाएगा, इंक्लूड, हाँ इंक्लूड, सी नंबर राइट है, हाँ सी नंबर राइट है, इंक्लूड बोलते हैं ना, जोड़ना, इस इंक्लूड है ना, सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट वर्ड है, ठीक है। 21 का होगा आपका सी नंबर, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक, अच्छा यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, आई एम गोइंग टू मेक अ मॉडल, हाँ अ मॉडल ऑफ द ताजमहल, अ मॉडल ऑफ द ताजमहल, हाँ अ मॉडल ऑफ द ताजमहल, हाँ अ मॉडल ऑफ द ताजमहल, ठीक है। कहीं पर देखो है, कहाँ पर है, द बी नंबर में है, बी नंबर, हाँ ठीक है, बी नंबर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा, बी नंबर, ठीक है। 23rd नंबर देखते हैं। युवराज वाज डैश बाउंड्रीज इन T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो यहाँ पे स्मैश क्या लगेगा, आपके ऑप्शंस हैं स्मैश्ड, स्मैश, अच्छा यहाँ पे आपको टेंस का यूज करके अच्छा ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट जो आंसर है वो स्मैशिंग होगा, ठीक है, ये आपका स्मैशिंग होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका स्मैशिंग ही होगा, ठीक है, स्मैशिंग, ओके, बहुत अच्छा ऑप्शन है स्मैशिंग। युवराज वाज स्मैशिंग बाउंड्रीज इन T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच, ठीक है। अब 24th नंबर देखते हैं। द ट्रेन्स आर लेट इन रेनी सीजन, ठीक है, आर लेट इन, और ऑफ्टन बेस्ट है, ऑफ्टन मतलब बार बार, लगातार, ये सब वर्ड होता है, ठीक है। ऑफ्टन मतलब कितनी बार, है ना, बार बार, है ना। द ट्रेन्स आर ऑफ्टन लेट इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में ट्रेन जो है बार बार, मतलब क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, लेट ही आता है, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई, अब यहाँ पे आपको चूज करना है, देखो ध्यान से, ये पोएम तो आपने बचपन से पढ़ा होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यूज करते हैं कि नहीं करते, वंडर, वंडर का स्पेलिंग होता है, करेक्ट स्पेलिंग होता है WONDER, बी नंबर इज द राइट आंसर। 26 नंबर देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ मैरी, मैरी का करेक्ट मीनिंग को चूज करना है। वेडिंग सुना है ना, वेडिंग एनिवर्सरी, है ना, शादी की सालगिरह, है ना, वेडिंग, वेडिंग होगा, ठीक है, वेडिंग होगा। सॉरी देयर इज वन करेक्शन, एक्चुअली पे आपको ME वाला मैरी दिया हुआ है, ठीक है, मैंने सोचा MARRY वाला मैरी, ठीक है, वो वाला मैरी, मैंने शादी वाला मैरी सोच लिया, सॉरी, ये मैरी है, जैसे मैरी क्रिसमस होता है ना, वो वाला मैरी, ठीक है। और भी बहुत सारा मैरी में इस्तेमाल करते हैं, मैरी मतलब खुशी होता है, ठीक है, हैप्पी,
ठीक है, हैप्पी होता है, मैरी क्रिसमस अभी दिसंबर में आने ही वाला है 25 को, है ना। तो ठीक है, तो ये वाला मैरी, सॉरी मैंने मैरी सोच लिया, शादी वाला मैरी सोच लिया, सॉरी। ओके, इट्स मैरी, ME वाला, ठीक है, तो ये हैप्पी होता है, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं, मेक द अपोजिट ऑफ बिगिन। बिगिन मतलब शुरुआत करना, ठीक है, शुरुआत करना, स्टार्ट करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो बी नंबर तो आपका स्टार्ट ही दिया है, तो ये तो गलत ही हो गया, है ना, ये तो आपका साइनोम हो गया, है ना। तो बिगिन का जो अपोजिट मीनिंग होता है, मतलब उल्टा शब्द जो होता है बिगिन का, है ना, मतलब उल्टा, है ना, शुरुआत करना मतलब फिनिश करना, सिंपल सा, है ना। स्टार्ट करना मतलब एंड करना, है ना, तो फिनिश होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पोएट्री दी हुई है, पोएट्री, ठीक है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, देख लो, राइट आंसर बताता हूँ, ठीक है। पॉल किंग ने लिखा है ये महान कहानी, सॉरी ये महान स्टोरी, पोयम, ठीक है। 28 का आंसर होगा आपका क्ले, 28 का आंसर होगा आपका क्ले, नो डाउट, ओके। 28 का आंसर होगा क्ले, टिल इट्स स्टडी एंड रेडी टू फॉर्म हु इज इट इन द सेंटेंस, तो ये आपका क्ले हो जाएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं तो आपका आंसर दे सकता हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मैं तो आपको यही कहूँगा, ओके। देखते हैं 29 नंबर, विच वर्ड इन द पोयम मीन्स अनस्टेडली। उबल, 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 मैंने तो पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, आप भी पढ़ लो एक बार, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारी सी पोयम है उबल, ठीक है, किसी वर्ड का मतलब नहीं जानोगे तो पूछ लेना कमेंट में। 30th नंबर देख लो, अपॉन इट ही थ्रोस। देखो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको यही पोयम एग्जाम में आए, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अवॉइड कर रहा हूँ पढ़ना, ठीक है। ऐसे ही बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप पढ़ के खुद ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको खुद ही अलग सा नया पोयम पढ़ने को मिलेगा, तो अभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 30th नंबर का आंसर क्वेश्चन है, अपॉन इट ही थ्रोस अ लंप ऑफ क्ले चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट। पास्ट टेंस में बदलना है, मतलब थ्रू होगा, ठीक है, थ्रो का थ्रू हो जाएगा, ओके। देखो कहाँ पर है, थ्रो, सी नंबर, ओके। थ्रू थ्रो एन कुछ नहीं होता है, थ्रू होता है, ठीक है, थ्रो सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, थ्रू होता है। अपॉन इट ही थ्रू अ लंप ऑफ क्ले, ये बेस्ट मुझे लगा, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है, ओके, नो डाउट। 30 अब साइंस देखते हैं, ठीक है। जया वाटर्स हर प्लांट, जया क्या करती है, पानी डालती है पौधों को, ठीक है, एवरीडे हर दिन डालती है, बट कीप्स द जॉट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉटेड प्लांट विल डाई अर्ली। तो कौन सा प्लांट मर जाएगा पहले, है ना, मतलब अलग अलग जगह पे रखी है, ठीक है, अलग अलग जगह रखी है, ठीक है, पॉट्स अलग अलग पॉट्स में रखी है, पॉट्स मतलब घड़ा, ठीक है, अलग अलग घड़े में रखी है, तो कहाँ पे रखेगा जो प्लांट जो है वो मर जाएगा जल्दी, तो कीप इनसाइड द रूम। तो पहला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कीप इनसाइड द रूम, रूम के अंदर रखेगी, रूम के अंदर रखेगी तो मर जाएगा। तो बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि प्लांट को रूम के अंदर ही रखते हैं, तो कहाँ मरता है, नहीं मरता है ना, मेरे घर में भी है तो नहीं मरता है। कीप डायरेक्ट इन सनलाइट, ये तो ज़्यादा बेटर है, ये तो ज़्यादा बेटर है ना, कीप डायरेक्ट सनलाइट, ये तो ज़्यादा बेटर है, सनलाइट में रखो, है ना। कीप इनसाइड अ वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स के अंदर रखो, बॉक्स मतलब वुडन बॉक्स मतलब लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखो, वहां तो कैसे हवा आएगा, है ना। सी नंबर गलत है, सी नंबर में मतलब मर जाएगा, ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर, सी नंबर इज द राइट आंसर, नो डाउट, ओके। ऑल ऑफ द एबव वाला हर बार सही नहीं होता, ठीक है, ये गलत ही है, मतलब सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो, याद करो पोटैटो को जमीन के अंदर लगाया जाता है, अपने पेरेंट्स से पूछो, पोटैटो को जमीन के अंदर लगाया जाता है, पोटैटो, ए नंबर राइट आंसर है, ठीक है। अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंदर, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है आपको, स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट केयरफुली, वेयर वुड यू प्लेस एलिफेंट। आप एलिफेंट को कहां पर रखोगे, तो ध्यान से देखो, इसने दो फ्लो चार्ट बनाया, एक 2 लेग वाला, एक 4 लेग वाला, तो 2 लेग वाला तो पूरा काट दो, 2 लेग वाला तो पूरा काट दो। एलिफेंट के कितने पैर होते हैं, एलिफेंट के कितने पैर होते हैं सर, 4 पैर होते हैं, आपको पता है, तो 2 लेग वाला तो काट दो, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है मुझे 2 लेग वाला देखने को, ठीक है। 4 लेग वाला देखो, तो हार्निवोर है या कार्निवोर है, तो हार्निवोर है, हार्निवोर है, तो मतलब सी नंबर आपका होगा, सी नंबर देखो कहाँ है, सी नंबर, हाँ यहाँ सी का सी देखो, बहुत अच्छा हमारा वो है, ठीक है, सी का सी होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। 34th नंबर देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी को बनाने के लिए हम लोग कौन सा फूड बेस्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बिल्डिंग फूड, ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो ठीक है। अ बाउल फुल ऑफ राइस, ठीक है, सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ना पड़ेगा ना। एग्स या ऑल ऑफ द अबव, एग्स, एग्स, अंडा को बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग फूड, अंडा में प्रोटीन रहता है इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अंडे में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है ना, प्रोटीन रहता है, एग्स, ठीक है, बोलते हैं ना अंडा खाओ बॉडी बनेगा, ये सब बोलते हैं, ठीक है, समझना है उस बात को, सब कुछ है लेकिन एक्स भी है, एक्स ज्यादा है, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ द एबव भी सही हो सकता है, पर मुझे उतना कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरे पास क्योंकि आंसर सिर्फ नहीं है ना, तो मैं एक्स आपको बताऊंगा, एक्स सही है, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं ना, तो साइंस वाला आंसर दूंगा,
ठीक है, और साइंस टीचर भी हूँ और साइंस सेक्शन भी है, इसलिए मैं साइंस वाला आंसर दूंगा। ठीक है, ब्रिक सीमेंट वुड, ये ब्रिक मतलब ईटा उटा, सीमेंट उमेंट, ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, आयरन, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, एक्सेट्रा आर द मेन कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ हाउस, कौन सा ये सब बना सकते हैं, तो बंगलो बना सकते हैं इन सबसे। सीमेंट उमेंट ये सब लोहा हुआ, ये सब तो बंगलों में ही बनाने में काम आएगा। ठीक है, मतलब ये आपसे पूछा गया कि किसको बनाने में काम आएगा, क्या बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो ये बंगलो बनाने में ही काम आएगा, कोई डाउट नहीं है ना। देखो अब हम लोग 36 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इसमें गलत गलत कौन सा है, गलत मैच कौन सा है। आज तक तो आपको मैच द फॉलोइंग मिलता होगा, पर आज पहली बार आपको क्या मिल रहा है, इनकरेक्ट मिलाने मिल रहा है। मतलब कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये चूज करना है। ठीक है, तो देखो इंटेस्टाइन तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, ट्रैकिया नहीं रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम में सर, ये रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है। ठीक है, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ठीक है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, ट्रैकिया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट वाला चूज करना था तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट मून, मून के बारे में कौन सा सही है, जो नीचे लिखा गया है इसमें से मून के बारे में कौन सा सही है, कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो मून के पास खुद का तो लाइट होता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोला, इट हैज़ इट्स ओन लाइट, नहीं, उसके खुद का लाइट नहीं होता, सन का लाइट लेता है सर, सन का लाइट चोरी करता है। ठीक है, इट इज़ नॉट सेफ टू लुक डायरेक्टली एट मून आवर नेक्ड आइज, ऐसा तो कुछ नहीं था। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हाँ हाँ ये सही है, ये रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर। सी नंबर इज द राइट आंसर। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है, अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि सन के बारे में बता पूछने दे, तो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, समझो। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, लेकिन जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। शेखर थ्रोस हर ट्वाइस, तो शेखर जो एक लड़का है वो क्या करता है, अपना टॉयज को मतलब खिलौना को क्या करता है, टब में फेंक देता है, पानी वाला टब में फेंक देता है, जो पानी टब जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कीप फ्लोटिंग, तो पानी में क्या तैरेगा, मतलब वो शेखर जो टॉय फेंका वो, मतलब पूछा जा रहा है क्या तैरेगा, है ना। तो देखो सिंपल सा बता देता हूँ, पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पता चलेगा ट्वाइस फेंका मतलब बहुत सारे खिलौने फेंके हैं, बहुत सारे खिलौने पानी में फेंके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या फेंका, सॉफ्ट टॉय फेंका। तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ, पानी में भारी चीज़ डूब जाती है, सॉरी पानी में हल्की चीज़, हाँ एक जरा। ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस बॉल आपकी तैरेगी, फ्लोट करेगी, फ्लोट मतलब तैरना, तो टेबल टेनिस बॉल आपकी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर, सी नंबर इज द राइट आंसर। 39 नंबर देखते हैं। सोहन इज पुशिंग अ बॉल फुल ऑफ टॉयज, सोहन जो है वो क्या कर रहा है, फोन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है एक बॉक्स को फुल ऑफ टॉयज, टॉयज का भरा हुआ एक बॉक्स है। ठीक है, एक बक्सा है, उसको सोहन पुश कर रहा है मतलब धकेल रहा है। ठीक है, ऑन फ्लैट सर्फेस, एक फ्लैट सर्फेस पे। ठीक है, विच मतलब फ्लैट जगह पे। ठीक है, और विच सर्फेस इज इट अर्लियर टू मूव द बॉक्स, कौन सी जगह पे हम लोग बॉक्स को अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं मूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये तो भैया वेट सरफेस में ही कर सकते हैं, गीले गीले सरफेस में कर सकते हैं, वेट सरफेस। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। वेट मतलब समझ में आया ना, वेट मतलब गीला, गीला जगह पे जल्दी जल्दी बॉक्स को धकेल लेगा। ठीक है, आपको भी पता है ना गीला जगह पे आप पिछड़ने लगते हो, है ना, तो वहाँ पर गीला जगह पे आसानी से कर लेगा। ठीक है, समझना है बात को, सूखी जगह, सॉरी गीली सतह। ठीक है, तो आपसे अब क्या पूछ रहा है 49 नंबर में, विच 40 नंबर में, विच विल नॉट हैव बैड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में किसका ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं होगा, मतलब अच्छा गंदा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो स्मोक फ्रॉम चिमनी, स्मोक फ्रॉम चिमनी नहीं, ये नहीं हो सकता। विंड मिल्स, चलो ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, कटिंग ट्रीज, ये सब पर तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, पर सबसे कम इफेक्ट की मैं बात करूँ तो विंड मिल्स, विंड मिल्स, ओके, विंड मिल्स का इफेक्ट नहीं आएगा। विच विल नॉट हैव बैड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, विंड मिल्स का बैड इफेक्ट नहीं होता है इन्वायरमेंट में, याद रखना है। ठीक है, विंड मिल्स, विंड मिल्स आपने देखा होगा ना, चक्री चक्री रहता है ना, ऐसे करके व्हाइट कलर का रहता है ना, बहुत जगह लगा रहता है खाली जगह पे, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज सेक्शन डी, ओके, लेट्स सी द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में, भारत में कितने स्टेट्स हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, याद रखना है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और ठीक है 28 स्टेट्स हैं, याद रखना है। ठीक है, बात को। जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, जीएसटी किसके लिए स्टैंड करती है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपका ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। 43 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन हु
द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप्ड ऑन मून वाज, पहला ऐसा इंसान बताइए जो मून में, चांद पे अपना कदम रखा है, ठीक है। तो वो तो सबको पता है, नील एमंगस्ट्रॉन है ना, नील एमंगस्ट्रॉन, ए नंबर राइट आंसर है, ठीक है। ए नंबर इज द राइट आंसर, नील एमंगस्ट्रॉन होगा, ठीक है। देखते हैं, द मोन्यूमेंट सोन इज फाउंड इन विच कंट्री, जो ये मोन्यूमेंट आपको दिखाया जा रहा है, जो ये पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ देखो पिक्चर है ना, तो ये कौन सी जगह पे, कौन सी कंट्री पे पाया जाता है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको इजिप्ट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इजिप्ट में पाया जाता है, सी नंबर होगा राइट आंसर, इजिप्ट। ओके, अब 45 नंबर देखते हैं। चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, चॉकलेट किससे प्रोड्यूस्ड होता है, चॉकलेट कोको से प्रोड्यूस होता है, ये नंबर बी नंबर राइट है, बी नंबर कोको से प्रोड्यूस होता है, ओके, कोको से प्रोड्यूस होता है, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं 46 नंबर में, ठीक है। ऊपर मैं आपको मैथ का बता रहा था, तो उसमें बताया था ना क्यूबॉइड, आप क्या करो अपने बॉक्स या डस्टर उससे करके देखो, तो आप माचिस बॉक्स से भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 46 नंबर में आप क्या, विच सॉलिड इज यूज टू ड्रॉन द शेप गिवन, सॉलिड मतलब कोई भारी चीज़ है ना, कोई टाइट चीज़, ठीक है। तो कौन सा ऐसा यूज़ किया जाता है, ड्रॉ द शेप गिवन, तो ये वाला जो शेप है, ये जो शेप दिख रहा है, इसको बनाने के लिए कौन सा सॉलिड का इस्तेमाल करेंगे, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखो, गेंद का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बॉल का, आइसक्रीम का तो बिल्कुल नहीं, मोमबत्ती का क्या करेंगे आप बताओ, सी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर। माचिस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, माचिस बॉक्स को रख दो, ये देखो खुद ही बन जाएगा, है ना, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं, देखो 47 क्वेश्चन है, अरे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग ही कर रहे हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चन तो होंगे ही, ठीक है। इफ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्क्वायर, अगर ट्रायंगल को स्क्वायर कहेंगे, ठीक है, ट्रायंगल है उसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर इज कॉल्ड सर्कल, ट्रायंगल को स्क्वायर कहते हैं और स्क्वायर को सर्कल कहते हैं, ठीक है। सर्कल इज कॉल्ड रेक्टेंगल और सर्कल को रेक्टेंगल कहते हैं, सर्कल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। देन विच वन ऑफ दिस यूज टू फॉर्म अ क्यूब, क्यूब को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्क्वायर करेक्ट आंसर है, पर देखो स्क्वायर से कैसे बनता है आपका क्यूब, ठीक है। यहाँ नीचे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो कैसे बनता है स्क्वायर से क्यूब, ये देखो स्क्वायर हो गया, ये मेरा स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बना, ठीक है, ऐसे करके बनाता हूँ, ठीक, ये बना, तो 2 स्क्वायर हो गया, ये देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, यहाँ ऐसे मोड़ दिया, यहाँ ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, हो गया, हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। अच्छा से नहीं बन पाया पर बन गया, ठीक है। तो स्क्वायर के मदद से ये आपका क्यूब बनता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर इज कॉल्ड सर्कल, स्क्वायर को सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो बी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है। स्क्वायर को सर्कल बोलते हैं, वहाँ क्वेश्चन में लिखा था, इसलिए तो हमने सर्कल को चूज किया। अब ये मत बोला कि सर्कल को रेक्टेंगल बोलते हैं, वो छोड़ो, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं ना, एक ही तक हमको रखना है, ठीक है। 48 नंबर देखते हैं, वरना ऐसे तो चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा आंसर, ठीक है। 48 नंबर देखो क्या पूछ रहा है, यस्टरडे आपका संडे है, यस्टरडे आपका संडे है, ठीक है। तो आज क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा, और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ये कब तक टुमारो है, टुमारो के बाद क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो वेडनेसडे करेक्ट आंसर है, सी नंबर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, आप कर लो, ठीक है, वेडनेसडे होगा, सी नंबर। 49 नंबर देख लो, विच रोप, रोप मतलब रस्सी, कौन सी रस्सी शॉर्टेस्ट है, छोटी है, कौन सी रस्सी आपकी छोटी है, पूछा जा रहा है। तो जो ज़्यादा करली है वो रस्सी से छोटी नहीं हो सकती है ना, जो एकदम सीधी सीधी मतलब घूमी फिरी सिंपल है, तो वो रस्सी छोटी है। 4 नंबर आपका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में बात करें तो डी नंबर, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप ढूंढना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, ये रिलेशनशिप आप ढूंढो, मैं आंसर बता देता हूँ, बी नंबर, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप थोड़ा ट्राई करो, ठीक है, खुद से। तो ये हमारा खत्म होता है, तो मैं आपको फिर कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल।